जय माता की सारे भक्तानों, सारे संगठनों, परिवार सहित जय माता की। इस सारे संसार के कर्ता विष्णु भगवान जी, अच्छी वाणी देने वाली माँ सरस्वती जी, भंडारे भरने वाले श्री गणेश जी को और श्री गुरु जी के चरणों में नमस्कार करके इस माघ महात्म कथा को शुरू करता हूँ। बोलिए गणपति गणेश महाराज की जय, माघ महात्म की जय, गुरु महाराज की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, आप में कोई विकास नहीं है। जिनको चारवाक पंचभूत के योग से पैदा हुए चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं और प्रौढ़ तर्क से आपको अक्षर भंगुर बुद्धि कहते हैं। जैन लोग तुमको शरीर का परिणाम मानते हैं तथा संख्यावादी तुम्हें को प्रकृति से पर पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले आपको उपनिषद बड़ों से ब्रह्मा रूप का चिंतन करते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां विद्या अविद्या सभी कुछ आप ही हैं। आपसे अलग कुछ भी नहीं है। आप ही सबको पैदा करने वाले हैं। अतएव आप ही मुझको अपनी शरण देने वाले हैं। आप ही अग्नि हवि इंद्र होता मंत्र तथा क्रिया का फल सभी कुछ हैं। सारे कर्म के फल को देने वाले तथा दीक्षितों की क्रिया का पूर्ण करने वाले आप ही हैं। बैकुंठ में आपके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। मैं आपके शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु आप ही हो। सबके शरणदाता भी आप ही हो। जिस प्रकार युवतियों के तरुण में तथा तरुण की युवती में प्रीति होती है, उसी प्रकार मेरी भी प्रीति आप में निरंतर ही रहे। हे हरे, आप पापी और दुराचार्य मनुष्य आपको प्रणाम करता है। उसकी ओर यमदूत उसी प्रकार नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देखता। आदि दैविक आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुख तथा पापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक हे नाथ वह आपके चरण कमल की सेवा नहीं करते। जिसको गुण जाति तथा शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते और जिसको गतियाँ स्पर्श नहीं करती, जिसको इंद्रियां वशीभूत नहीं कर सकती, जिसको मोहयुक्त मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उस वशिष्ठ भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जो आत्म स्वरूप सुख भोगने वाले हैं तथा ध्यान रूप जीवनदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को बस में कर लिया है, इस तरह के मुनियों से सेवित श्री हरि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव जन्मादि से अलग है, जिनको काम आदि दोष दुख नहीं देते, उन अमल वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। स्थूल कर्ण में तथा कर्ण के विलय में और उसके कारण को
कारण कर्ण कारण में वर्जित करने उन मुनि सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके ज्ञान की संगति से अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिनके ज्ञान रूपी अग्नि में पड़कर संसार दाह को प्राप्त होता है, जिनके दाह की तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश करती है, उन विशुद्ध बोध वाले दुख का नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे चर अचर सब प्राणी भगवान श्री हरि के शरीर हैं, अतः सत्याव्रत में भगवान मुझको साक्षात दर्शन देवें। जिस प्रकार श्री नारायण सारे स्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य में भगवान केशव अपना दर्शन देवें। जब नारायण में और उसमें भी अधिक गुरु में मेरी भक्ति हो, तो इसी सत्य से भगवान मुझको साक्षात दर्शन देवें। इस प्रकार के शब्दों तथा सच्ची भक्ति देखकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन दिया। तत्पश्चात भगवान कमलापति उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूरा करके तथा वरदान देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी कृतकृत्य होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करता है अथवा सुनता है या सुनाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल मिलता है। और शिष्य के साथ जो स्तोत्र को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। पाठ करने वाला ब्राह्मण आत्म विद्या में प्रबोध वाली जामती को प्राप्त करता है। उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती है, पाप से दूर हो जाती है और वह बुरा फल नहीं देखता है। इस स्तोत्र के पाठ से सब मनुष्यों की बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्तिपूर्वक अर्थ का विचार करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह पापों को दूर करके वैष्णव पद को प्राप्त करता है। इस स्तोत्र का सर्वदा पाठ करने वाला अपने सब काम एवं मन चाहे फल को प्राप्त करता है। इसे अत्युत्तम पुत्र, दीर्घायु, धन एवं पराक्रम की प्राप्ति होती है। 1000 मील पत्र और 100 गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल इस स्तोत्र के पाठ करने से मिल जाता है। मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जिनकी भी कामना करे, इस स्तोत्र के पाठ से वह शीघ्र ही पूरी हो जाती है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्यों के आचार, विनय, धर्म, ज्ञान, तप तथा नीति में वृद्धि होती है। इस स्तोत्र का पाठ से महापातक एवं उत्पादकों से युक्त मनुष्य भी तुरंत शुद्धात्मा हो जाता है। बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म ये सब बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति तथा अशुभ का निवारण होता है। द्विजातियों को इस स्तोत्र के पढ़ने से
उनके सब व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। नक्षत्र व ग्रहों की पीड़ा अग्नि, चोर, सिंह, व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना आदि किसी भी प्रकार का भय उनको नहीं रहता। इस लोक और परलोक में अक्षय सुख मिलता है। वह पाप से दूर रहता है। उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थों में स्नान करने की गति मिलती है। अक्षय धन स्त्रियों का प्रिय तथा लोक में सत्कार प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के इस पाठ के सुनने तथा प्रातःकाल पाठ करने से भक्तों के यहाँ धन का अभाव, कलकरनी, बुरे सौंपन तथा बुरी चिंता तुरंत ही दूर हो जाती है और उस पर विपत्ति कभी नहीं आती है। देवदूती का बनाया हुआ यह स्तोत्र विष्णु भगवान में प्रीति उत्पन्न करके उनका दर्शन को प्राप्त करता है, प्राप्त करने वाला है तथा विष्णु लोक को पहुँचाने वाला है। मैंने तुमसे यह पाप नाशक, सारे पापों को दूर करने वाला योग सागर नामक स्तोत्र का रहस्य कहा है। अब इसके बाद तुमसे पिशाच के मोक्ष के बारे में बताऊंगा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, माघ महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो लक्ष्मी भगवान की जय, गुरु महाराज की जय।